आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा शानदार यूपीएससी कोर्स लाइव है। आपको पता है ना, लाइव क्लासेस हो रही है। 23-24 के बैचेस हमने निकाल दिए हैं। सिविल सर्वेंट कूपन कोड यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। वैलिडिटी आप 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं, 3 साल का भी ले सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करना है। डाउट सेशन हो रहे हैं, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। आंसर राइटिंग प्री के बाद होगा। इंटरव्यू गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस, GS 1 से लेकर 4 पेपर पूरा कवर्ड। अभी तक 1800 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, इतना कुछ हम दे रहे हैं, इतनी शानदार क्वालिटी है। 1.5-2 लाख की कोचिंग करते हो ना, ये हमारा कोर्स आप लेके देखो, बहुत ही कम, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। तो आप इसको जरूर अवेल करें। अभी कल तक के लिए हमने सेल चलाई है, 25% ऑफ है। और ये कंप्लीट मोटिवेशन कोर्स है, इसको भी आप ले सकते हैं। इसको सिर्फ 200 रुपए का है। बिलीव मानिए, जब ये कोर्स खत्म होगा, ये भी लाइव क्लासेस होंगी, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 23 से ये शुरू होगा। ये इस समय हालात है स्वीडन के। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। सितंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो स्वीडन जल रहा है। बट क्यों चल रहा है? रासमस पालुदान की वजह से। भाई, ये हार्ड लाइन इस्लाम को अपोज करने वाला जो हार्ड लाइन ग्रुप है स्ट्रैम कोर्स, रासमस पालुदान ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, जिसकी वजह से बवाल हो गया है। स्वीडन में या यूरोपियन कंट्रीज में पिछले साल भी बवाल हुआ, ठीक है। आपको याद ही है कि नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत बवाल क्यों? इस्लामिक कुरान और कट्टरता की वजह से, मतलब ऐसे कमेंट्स यहां पे दिए गए लीडर्स द्वारा, जिसकी वजह से दिक्कत हुई। अब ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। बात यह है कि अभी तक स्वीडन में इतने खतरनाक दंगे नहीं हुए हैं। यूरोप में वैसे भी दंगे नहीं होते हैं। मुस्लिमों की धार्मिक बुक है कुरान, आपको पता ही है। कुरान को यहां पे जब जलाने की बात कही तो दंगे हुए। 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत ही बड़ा धार्मिक मामला है। किसी की भी धार्मिक किताब हो, चाहे वो भागवत गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, ये धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक मामला है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमको इन किताबों को जलाना है, सोच भी नहीं सकते। बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, अब अगर मान लो इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं या ऐसा कहीं इंसिडेंट हो सकता है, तो वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। लोगों को भी समझना चाहिए। आप सड़कों पे आ जाओ, प्रोटेस्ट करो ना, गांधी जी की तरह करो प्रोटेस्ट, बैठ जाओ, एकदम सत्याग्रह करो। लेकिन अगर आप वायलेंस कर रहे हो ना, तो दूसरी पार्टी को ना वो उसको वही चाहिए कि तुम वायलेंस करो। यहां पे रासमस पालुदान का कहना है कि एक भी मुस्लिम बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए ये सब उकसा रहे हैं और यहां पे लोग सड़कों पे आके वायलेंस कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनको ये बोलने का मौका मिल जा रहा है कि देखो, हम यही इसी की तो बात कर रहे थे। तो वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन कहीं पे भी, याद रखना इस बात को। और चाहे कोई भी हो, तो वायलेंट दंगे जो है वो दे आर इरप्टेड इन सेंट्रल स्वीडिश सिटी ऑफ ओरेब्रो। अब उसके बाद पुलिस ने भी भाई उन्होंने काउंटर मेजर्स लिए, लेकिन लोगों ने पुलिस को भी अटैक किया। फार राइट डेमोन्स्ट्रेशन थे। ये एक टूर है, एक तरीके से पूरा स्वीडन का टूर करेंगे और उसके बाद ये बताया जाएगा कि जो मुस्लिम्स हैं वो कितने खतरनाक है। बेसिकली यही इसकी मंशा है। तो अब ये थोड़ी नफरती बातें हैं। तो पुलिस ने बोला कि भाई 4 पुलिस कार्स को आग के हवाले किया गया और 4 से ज्यादा पुलिस वाले सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। प्रोटेस्टर्स ने पत्थरबाजी की। इनफैक्ट जो ग्रुप्स हैं, दे स्टॉर्म्ड द पुलिस स्टेशन, बैरियर्स तक तोड़ दिए हैं। लोकल मीडिया ने बोला है कि भाई स्टॉकहोम के सबर्ब रिंगबी में भी क्लैशेस हुए हैं। वहां पे दोस्तों बवाल हुआ है क्योंकि पालुदान ने कुरान की कॉपी में आग लगा दी फ्राइडे को, जुम्मे के दिन फ्राइडे को। ये बहुत बड़ा मूव है, ये बहुत ही डेंजरस मूव है। संडे को पुलिस ने बोला कि 34 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और 150 से ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस हुए जहां पे पत्थरबाजी हुई है। एंडर्स थॉर्नबर्ग, जो कि स्वीडन नेशनल पुलिस चीफ है, उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी कि आज तक इतने खतरनाक दंगे हमने नहीं देखे थे। सितंबर में इलेक्शंस होने वाले हैं। स्ट्रैम कोर्स, जो इनकी हार्ड लाइन, जिससे ये रासमस पालुदान है, ये इलेक्शन लड़ने वाली है। पिछली बार 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, इनको 1 सीट नहीं मिली थी। नफरतियों को, दंगाइयों को कभी भी 1 सीट नहीं मिलती है। लेकिन बात वही है
कि क्या यहां पे वॉयलेंस करना जरूरी है? नहीं, आपको शांति से बैठना होगा। वॉयलेंस करोगे, पुलिस जेल में डालेगी, पीटेगी, फिर तो वही है कि जो बोल रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं, आपने उनको वही दे दिया। फार राइट पार्टी लीडर ने ये बोला कि भाई देखो, हमने रैली कैंसिल कर दी थी क्योंकि स्वीडिश अथॉरिटीज ने दे हैव शोन कि वो इनकेपेबल है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दी है, ये बातों बातों में उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो, हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो जिनके लिए हम जो जिस चीज को जिसके लिए हम तुमको आगाह कर रहे हैं, है ना। और स्वीडिश अथॉरिटीज ने बात मान ली है कि अगर तुमने कुछ किया तो वो लोग अटैक करेंगे। तो हम यही तो बोल रहे थे, if I was seriously injured or killed due to the inadequacy of the police authority, that it would be very sad for Swedish, Danes मतलब वही, ठीक है, यहाँ पे Danish, Denmark, other northerners, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज के यहाँ पे बात हो रही है। तो ये पूरा फेसबुक पोस्ट इन्होंने लिखा। अब रासमस पालुदान की बात करें दोस्तों, तो देखिए ये पहले भी इस तरीके की स्पीचेस जो है वो देते हुए हैं, ठीक है, स्वीडन के हैं ये, और ये 2017 में आए थे जब इन्होंने एंटी मुस्लिम यूट्यूब वीडियोस बनाने शुरू किए। तो उन्होंने यही बोला था कि भाई जो एनिमी है स्टेट का, राज्य का, दैट इज इस्लाम एंड मुस्लिम। इस्लाम एक धर्म है और इनके फॉलोअर्स को मुस्लिम्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टंट किए थे जो कि जस्टिफाइड नहीं है। भाई कुरान को इन्होंने जलाया कई बार बेकन पे रैप करके जलाया, बोला कि भाई इट्स अ ट्रिब्यूट टू फ्री स्पीच। फ्री स्पीच है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें जस्टिफाइड नहीं होंगी। ये लगातार नफरत फैला रहा था इंसान, लगातार। द बेस्ट थिंग वुड बी इफ देयर वर नॉट अ सिंगल मुस्लिम लेफ्ट ऑन दिस अर्थ। सबसे अच्छी चीज क्या होगी? एक भी मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। देन वी वुड हैव रीच्ड आवर फाइनल गोल। यही हमारा फाइनल गोल है। इन्होंने 2018 के वीडियो में बोला था। इनको सजा भी हुई, कई बार इनको जेल में भी डाला गया। अब ये स्वीडन के हैं, एक भी सीट इनको नहीं मिली थी जब 2019 में इलेक्शंस हुए थे। लेकिन वही चीज है कि अभी जो यहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसमें ये फिर से अब एक्टिव हो गया है, क्योंकि इनको पता है कि वोटिंग हमको इस बात पे ज्यादा मिल सकती है। फिलहाल 14 दिन की जेल भी हुई थी जब इन्होंने बहुत जबरदस्त रेसिस्ट स्पीच दी थी डेनमार्क में। 1 महीने का इनको उसके बाद मतलब इनको प्रिजन भी दिया गया था, और बहुत सारे इनके डिफरेंट चार्जेस हैं इसके ऊपर जो लगते रहते हैं। इससे पहले भी हुआ है, पहली बार तो है नहीं है। इससे पहले भी अगर बात करें तो 2020, 2021 में भी, और इनफैक्ट अभी भी ये होता ही है। मतलब यूरोप में इस तरीके की हिंसा जो है वो देखने को मिल रही है। यहां पे जो फार राइट ग्रुप है, कट्टर जो है, वो आपस में भिड़े हैं, है ना। और दिक्कत ये है कि फंसता बीच में कौन है? बीच में आम नागरिक और पुलिस फंस जाती है। अब पालुदान और इनके जो हार्ड लाइन पार्टी है स्ट्रैमकोर्स, दे वर बैन फ्रॉम बेल्जियम। बेल्जियम से भी इनको बैन किया गया है। यूरोप में ज्यादातर जगह से ये बैन है, क्योंकि पता है कि ये जहां पे भी जाएंगे वहां बवाल करेंगे। देखिए वही मैं बता रहा हूं ना कि बवाल होता है जब लोग सड़कों पे आएंगे, लोग पत्थरबाजी कर क्यों कर रहे हैं? वही तो बोल रहे हैं ना कि आप बड़े बन जाओगे। आप समझो कि अगर कोई इंसान आपको उकसा रहा है और आपने सत्याग्रह कर दिया, वहीं पे बैठ गया, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किए, आपकी ख्याति कहां से कहां चली जाएगी। लोग सुनेंगे आपकी, तब लोगों में सेंटिमेंट जागेगा। अगर आप हिंसा करोगे ना तो प्रॉब्लम होगी। देखो ये लोग तो हैं ही पागल, ये लोग तो चाह ही नहीं कि हिंसा हो जाए, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अब पुलिस का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, पुलिस को भी इसमें देखना पड़ेगा। तो कंट्रीज ने देखिए, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, भाई मुस्लिम नेशंस हैं, उन्होंने लगातार इसको कंडेम किया है कि भाई देखो सीरियस रेपरकशंस होंगे। और ये भी बोला कि ये जो इंसिडेंट है इसके सीरियस, स्वीडन और मुस्लिम भाई यहाँ पे रिलेशन जो है वो बिगड़ते जा रहे हैं ना। अरब कंट्रीज, मुस्लिम कम्युनिटीज यूरोप में बहुत ज्यादा रहती हैं। तो भाई आप समझिए कि रिलेशंस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सऊदी अरब न्यूज एजेंसी ने बोला है कि भाई देखो, वी कंडेम द एजिटेशन ऑफ सर्टेन एक्सट्रीमिस्ट इन स्वीडन एंड देयर प्रोवोकेशन अगेंस्ट मुस्लिम। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर्स को डिनाउंस किया है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये जो इस्लामोफोबिया एक्ट्स है ये सही नहीं है, ठीक है, और ये बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि स्वीडिश एम्बेसी जो ईरान की कैपिटल है वहां पे भी डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। ट्वीट यूएई ने बोला, जो एडवाइजर थे उन्होंने, जो हेट्रेड और इनटॉलरेंस है अगेंस्ट द इस्लाम, इसको आप समझिए कि बोला कि मतलब ये जो बढ़ता जा रहा है ना, दैट्स नॉट गुड। इजिप्ट ने इसको कंडेम किया, कुवैत ने इसको कंडेम किया। तो जितने इस्लामिक नेशंस हैं कंडेम करेंगे। देखिए हिंसा को भी कंडेम करना चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन ये जो एक्ट्स हैं कोई भी सभ्य इंसान होगा ना वो कंडेम ही करेगा।
धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के ग्रुप्स कि मतलब जाओ ये फैलाओ हिंसा, ये करो, वो सही नहीं है। समाज साथ में ही आगे बढ़ता है। लेकिन अगेन लोगों से भी यही अपील है ना कि भाई वो शांत रहे। आप वायलेंस करोगे ये वो भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये चीजों का ध्यान देना चाहिए। फिलहाल ये लेक्चर था और ये अभी रुक नहीं रहा है, ये अभी चालू है। और जब तक इलेक्शंस होगा तब तक इस तरीके के इंसिडेंट आपको यूरोप में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक को हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।